जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन SO3 गैस गिविंग टू SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस SO3 गैस गिविंग SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। इसके लिए Kc गिवन है, Kc इज इक्वल टू 4.9 इंटू 10 to the power minus 2. The Kc for the reaction given below is reaction next दी है 2SO2 gas plus O2 gas giving 2SO3 gas। इसके लिए क्या, इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kc डैश करता हूं, ये क्या होगा ये पूछा है। देखो ये रिएक्शन पहले तो रिवर्स की है और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, या ये मैं कह सकता हूं कि इसको -2 से मल्टीप्लाई किया है। रिएक्शन को रिवर्स करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिवर्स करने पे क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/4.9 इंटू 10 टू द पावर -2। और रिवर्स करने के बाद अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अपने पास K डैश, सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूं K डैश इज इक्वल टू इनिशियल K का पावर -2। यही लिखा हुआ है, इस K का पावर -2 किया है मैंने। तो इसकी वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। देखो सिंपली किसी भी वे में लॉजिक लगाओ, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड रिएक्शन है, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक का यूज हो रहा है। n से मल्टीप्लाई करोगे तो k का पावर n हो जाएगा। -2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका पावर आ गया -2। इधर क्या लिखा हुआ है, 1/k का पावर 2 या k का पावर -2 ही लिखा हुआ है। ठीक है, फाइंड करते हैं वैल्यू। इधर इसको मैं लिखता हूँ 100 बाय, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 100/4.9। ये वैल्यू लगभग कितनी होगी, 20 के अराउंड का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 के अराउंड आंसर आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा तो ऑप्शन आ जाएगा 416। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन 416। दैट्स इट। जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है फॉर द गिवन हाइपोथेटिकल रिएक्शंस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर एज फॉलो। 3 रिएक्शन दी है, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन x गिविंग w इज, x से बन रहा है y, x गिविंग y, k1 इज इक्वल टू दिया है 1, y गिविंग z, y से बनेगा z, k2 इज इक्वल टू 2, z गिविंग w, k3 इज इक्वल टू 4। और ये फर्स्ट करता हूँ, ये सेकेंड रिएक्शन, ये थर्ड रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन है x गिविंग w, x से बन रहा है w, तो इसके लिए तुम्हें k4 क्या है ये फाइंड करना है। इसमें सिंपली दिख ही रहा है फोर्थ रिएक्शन, इनको अगर मैं सम करूँ तो इधर आएगा x, y इधर एक कैंसिल आउट, z राइट में एक लेफ्ट में एक कैंसिल आउट, राइट में बचेगा w। तो मैं लिख सकता हूँ रिएक्शन 4 इज इक्वल टू फर्स्ट रिएक्शन प्लस सेकेंड रिएक्शन प्लस थर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा, K4 इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3। K4 की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 2 इंटू 1, आंसर आ जाएगा 8। ये अपने 6 कैरेक्टरिस्टिक का यूज हुआ है फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। The equilibrium constant is multiplication of equilibrium constants of individual reactions. That's it. जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है if the equilibrium constant for A giving B plus C is K equilibrium 1 and that of B plus C giving P is K equilibrium 2, the equilibrium constant for A giving P is, A से बन रहा है B प्लस सी, A गिविंग B प्लस सी, ये फर्स्ट रिएक्शन है, इसके लिए दिया है K इक्विलिब्रियम 1। एंड सेकेंड रिएक्शन है B प्लस सी गिविंग P, B प्लस सी गिविंग P, इसके लिए है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम 2। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर
ए गिविंग पी इज, ए से अगर पी फॉर्म हो रहा है, क्या करना है, बस ऐड कर दो। ऐड करोगे तो अपने पास आ जाएगा रिएक्शन 3 इज इक्वल टू फर्स्ट रिएक्शन प्लस सेकेंड रिएक्शन, K3 इज इक्वल टू K1 इंटू K2। आंसर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 इंटू K2, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ Kc इज 64 एट 800 केल्विन फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 N2 plus 3H2 गिविंग 2NH3। Kc की वैल्यू कितनी है, 64 है। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन NH3 गिविंग NH3 गिविंग हाफ N2 प्लस 3/2H2 इज, इसके लिए K फाइंड करना है। तो अगर फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड करता हूँ, तो सेकंड K2 जो आएगा, इस रिएक्शन को रिवर्स भी किया है, रिवर्स करने पे हो गया 1/64 और हाफ से मल्टीप्लाई किया है तो 1/64 का पावर हाफ, आंसर आ जाएगा 1/8। तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, K1 का पावर माइनस हाफ या 1/K1 रिवर्स किया और इसका पावर कर दिया हाफ, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बस यहाँ पे पुट करोगे तुम 64 का पावर स्क्वायर रूट लोगे, आंसर आ जाएगा 1/8। दैट्स इट। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर गिवन S प्लस O2 गिविंग SO2। फर्स्ट रिएक्शन दी है S प्लस O2 गिविंग SO2, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 कर देता हूँ, इसको मैं 10 टू द पावर 52 है, ये है 10 टू द पावर 52। एंड फॉर 2S प्लस 3O2 गिविंग 2SO3, सेकेंड रिएक्शन है 2S प्लस 3O2 गिविंग 2SO3, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10 टू द पावर 129, 10 टू द पावर है 129। The equilibrium constant for the reaction 2SO2 plus O2, थर्ड रिएक्शन है 2SO2 plus O2 गिविंग 2SO3। अभी ये थर्ड रिएक्शन को इन दोनों के टर्म्स में तुम्हें लिखना है, जैसे मैंने ये बताया था, जनरल रूल क्या बताया था, 3 इज इक्वल टू N1 इंटू फर्स्ट रिएक्शन प्लस N2 इंटू सेकेंड रिएक्शन। ये फैक्टर से मल्टीप्लाई अगर करते हो तो K3 इज इक्वल टू आता है K1 का पावर N1 इंटू K2 का पावर N2। ये अपना जनरल रूल है, इसी का यूज करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो क्या चाहिए अपने को, SO2 चाहिए 2, वो भी लेफ्ट में, SO3 चाहिए 2, वो भी राइट में। तो सेकेंड रिएक्शन ऐड ही होगी, क्लियरली दिख रहा है, इधर 2SO2 इधर 2SO2 है। सेकेंड रिएक्शन थर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, सेकेंड रिएक्शन डायरेक्टली ऐड होगी, कोई किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और इस रिएक्शन को रिवर्स भी करना है और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तभी ये 2SO2 आएगा। इस रिएक्शन को रिवर्स करूंगा तो -1 से मल्टीप्लाई और 2SO2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट -2 टाइम्स फर्स्ट रिएक्शन। चेक भी कर लेते हैं, अगर तुम्हें डाउट आ रहा है कि करेक्ट लिखा है या नहीं, चेक कर देता हूँ। 2 क्या लिखा है, ये सेकेंड रिएक्शन 2S प्लस 3O2 गिविंग 2SO3 -2 टाइम्स फर्स्ट रिएक्शन, माइनस करोगे तो रिएक्शन को उल्टा लिखना है और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो रिएक्शन को उल्टा लिख के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिएक्शन कैसी दिखेगी, 2SO2 2S प्लस 2O2, इस वे में ये रिएक्शन इधर ऐड अगर करूँ मैं तो इधर ऐड होगा 2SO2 और इधर ऐड होगा 2S प्लस 2O2। क्या क्या कैंसिल आउट होगा, 2S से 2S कैंसिल आउट हुआ। नेक्स्ट
3O2 इधर 2O2 है, ये कैंसिल आउट होगा, एक O2 बच जाएगा, 2SO2 प्लस O2 गिविंग 2SO3। इस वे में तुम्हें लिखना आना बहुत ज़रूरी है। ये तुमने थर्मोडायनामिक्स में हेस लॉ में भी पढ़ा होगा, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी है। तो बस K3 इज इक्वल टू K2 इंटू K1 का पावर -2 या K2 बाय K1 का पावर 2। पुट करो वैल्यूज। K2 कितना है 10 टू द पावर 129 डिवाइडेड बाय K1 का पावर 2 10 टू द पावर 52 का पावर 2 करोगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 104। आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर 25। डी ऑप्शन आंसर होगा। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शंस A2 प्लस B2 गिविंग 2AB। इसके लिए K1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, A2 प्लस B2 गिविंग 2AB, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है K1 है। एंड नेक्स्ट 6AB गिविंग 3A2 प्लस 3B2, 6AB गिविंग 3A2 प्लस 3B2, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2 इज, K1 और K2 में क्या रिलेशन होगा, n से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, k का पावर n हो जाएगा। ये K1 को अगर मैं इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो इधर आएगा 3A2 प्लस 3B2 प्लस 6AB आ जाएगा। फिर उसको रिवर्स भी करना है, तो इस K2 के लिए इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये अगर फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट रिएक्शन इनटू रिवर्स भी किया है और 3 से मल्टीप्लाई भी किया है, मतलब -3 से मल्टीप्लाई किया है। किससे मल्टीप्लाई किया है इसको, -3 से। तो K2 इज इक्वल टू आएगा K1 का पावर n-3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्टली लिखा है, K2 इज इक्वल टू K1 का पावर -3, सी ऑप्शन करेक्ट लिखा हुआ है, यही ऑप्शन लिखा है। जो भी तुम मल्टीप्लाई करोगे वो पावर में आ जाएगा। रिवर्स कर रहे हो मतलब निगेटिव से कुछ मल्टीप्लाई करना, मतलब ही रिवर्स करना रिएक्शन को। AIEEE 2012 का क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन N2 प्लस O2 गिविंग 2NO इज एट टेम्परेचर T इज 4 इंटू 10 टू द पावर -4, N2 प्लस O2 गिविंग 2NO के लिए K की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर -4। द वैल्यू ऑफ Kc for the reaction NO giving half N2 plus half O2 at the same temperature is। नेक्स्ट ये फर्स्ट रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन दी है NO गिविंग हाफ N2 प्लस हाफ O2, इसके लिए क्या K क्या होगा, इसके लिए K1 अगर है तो K2 क्या होगा। रिवर्स किया है तो इसका आएगा 1/, रिवर्स भी होगा और हाफ से मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या किया है, ओवरऑल रिएक्शन को -1/2 से मल्टीप्लाई किया है। -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 से ये 1 आएगा, इधर हाफ, माइनस से ये रिवर्स हो जाएगा। तो K2 इज इक्वल टू K1 का पावर कितना आ जाएगा, -1/2। इस रिएक्शन को मैंने -1/2 से मल्टीप्लाई किया है, या फिर मैं लिखता हूँ इसको 1/√1/K का पावर हाफ, 1/√K1 इज इक्वल टू K1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, √4 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू, ये होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 ये ऊपर 100 चला गया, ऊपर जाके 100 हो गया, 100/2 इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा 50। सी ऑप्शन आंसर होगा। AIEEE 2008 का क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग 3 रिएक्शंस 1, 2 एंड 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर गिवन
देखो 3 रिएक्शन दी है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। 3 रिएक्शन है, 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। फर्स्ट है CO प्लस H2O गिव्स CO2 प्लस H2। CO फर्स्ट है CO प्लस H2O गिव्स CO2 प्लस H2। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। CH4 प्लस H2O gives CO plus 3H2। CH4 plus H2O सेकंड है CH4 plus H2O gives CO plus 3H2, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 2K2। और थर्ड है CH4 plus 2H2O गिविंग CO2 plus 4H2। CH4 थर्ड रिएक्शन है CH4 plus 2H2O गिविंग CO2 प्लस 4H2। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3। तो इनमें क्या रिलेशन है ये फाइंड करना है। K1, K2 और K3 में क्या रिलेशन है फाइंड करना है। देखो कुछ ना कुछ करके, जैसे थर्ड रिएक्शन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ फर्स्ट और सेकंड के टर्म्स में। रिएक्शन 3 ये है अपनी थर्ड रिएक्शन, ये सेकंड रिएक्शन, ये फर्स्ट रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में इधर CH4 आया, 2 में भी इधर CH4 है, इज इक्वल टू 2 आएगा। और इस रिएक्शन के लिए CH4 लेफ्ट में चाहिए था और CO2 राइट में चाहिए। इधर CO2 राइट में है, तो अगर मैं इनको डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करूं तो क्या आ रहा है, देखो CH4 प्लस 2H2O, CO2 आया 4। ये तो डायरेक्टली फर्स्ट और सेकंड का सम ही दिख रहा है। थर्ड रिएक्शन इज सम ऑफ फर्स्ट 2 रिएक्शन। CO कैंसिल आउट हो गया बस। तो बस K3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K1 K2 इंटू K1, दोनों का पावर क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो इधर करेक्ट आंसर आएगा K3 इज इक्वल टू K1 K2, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन SO3 गिविंग SO2 प्लस हाफ O2, Kc है 4.9 into 10 to the power minus 2। The value of Kc for the reaction 2SO2 plus O2 giving 2SO3 will be। देखो ये रिएक्शन अभी जो वीडियो में फर्स्ट रिएक्शन तुमने देखी थी JEE मेंस 2024 की, सेम टू सेम रिएक्शन है, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट है। मतलब 2006 का ही क्वेश्चन रिपीट हुआ था, 2024 में उन्होंने क्वेश्चन दिया, वैल्यूज भी चेंज नहीं की है, आंसर भी चेंज नहीं होगा। आंसर इसका आ जाएगा 416। सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन JEE मेंस का 2024 का क्वेश्चन देख लो, जिसका आंसर 416 आ रहा है। सेम क्वेश्चन, सेम वैल्यूज, सेम आंसर, दैट्स इट।